नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं उमराव सिंह गुर्जर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उमराव जी, जिला पंचायत की बात करें, पहली सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आप फिसल गए। वार्ड नंबर 8 से सुरेश धनगर का फॉर्म निरस्त हुआ, क्या मानते हैं आप? फॉर्म निरस्त नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जानते थे कि ये चुनाव तो जीतेगा ही, लेकिन भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा था, इसलिए उसका फॉर्म योजनाबद्ध तरीके से निरस्त करवाया गया है। और फॉर्म निरस्त करवाने के कारण पूरे मनासा क्षेत्र के जनता और वहाँ के मतदाताओं में आक्रोश है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की मनमानी देखो कि चुनाव के मैदान में तो आने देते हैं। उससे पहले ही आपने साजिश रच के और फॉर्म निरस्त करवाया, वो भी सिर्फ एक फॉर्म में जगह खाली रह गई, उसमें देश का निशान लगाना था या निरंक लिखना था। उस आधार पर फॉर्म निरस्त करवा के और ये खुश हो रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए। अरे, एक चुनाव जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिला पंचायत की 3 सीटें हैं, जनपद पंचायत की 25 सीटें हैं, सरपंच हैं। इन सब में भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान इसलिए होगा कि जानबूझ के फॉर्म निरस्त करवाया। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। प्रजातंत्र में लोग चाहते थे कि हम चुनें और उनके अधिकार को चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रशासन को दबाव में लेकर निरस्त करवाया। इस बार मनासा में कांग्रेस पूरी एक ताकत के साथ लड़ रही थी, चाहे मंगेश संघी की बात करें, नरेंद्र नाहटा की बात करें, वैसे उमराव सिंह गुर्जर, तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। सुरेश धनगर का फॉर्म भरना, क्या आप लोगों ने इसको चेक नहीं किया? निश्चित रूप से पूरा फॉर्म अच्छी तरह भरा था, चेक भी किया गया था और चुनाव आयोग के निर्देश भी हैं कि कोई भी फॉर्म निरस्त नहीं किया जाए, किसी में मिस्टेक है तो उसको सुधरवाया जाए। और सारे नेता ये चाहते हैं कि भाई एक ही फॉर्म भरा गया था, अगर कोई बात होती कि यार फलाने नेता ने वो भरवाया तो आपस में लगता, सब लोगों ने मिलकर एक ही फॉर्म भरवाया था और किसी तरह की कोई गुटबाजी मनासा क्षेत्र में कांग्रेस में नहीं है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पंचायतों में सब एक मत से उम्मीदवार तय किए हैं और आगे चुनाव प्रचार करेंगे। तीनों सीटें, मनासा विधानसभा की बात करें, जिला पंचायत की और जनपद की सीटें, कितना प्रभाव कांग्रेस की सीटों पर जाएगा? देखो, कुल मिला के मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो बची हुई तीनों जिला पंचायत की सीटें कांग्रेस जीतेगी। वहाँ की जनता ये चाहती है कि जो लोकतंत्र की हत्याएं कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को दबाया डराया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लहसुन आयात करके लहसुन का भाव कम हुआ है, जिस तरह से गेहूं का निर्यात रोक के गेहूं के भाव कम किए हैं, किसानों में और गांव के लोगों में बहुत आक्रोश है सरकार के प्रति। और सरकार में बैठे हुए लोगों को ये मालूम है कि यार हमारे प्रति बहुत आक्रोश है, लेकिन उनका ये सोचना है कि चूँकि हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, इसलिए हम दबाव डाल के कैसे भी करके धन बल के आधार पर, जन बल के आधार पर सरकार के प्रशासन की जो है दुरुपयोग करके हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इन संभावनाओं पर कोई विचार जनता नहीं करने वाली है, न कोई दबाव में आने वाली है, न प्रशासन के किसी भी आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में जनता को मताधिकार का उपयोग करना है और वो भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को सबक सिखाना चाहेंगे इस बार कि देख लो, अभी भी संभल जाओ। क्या लगता है, जिला पंचायत जनपद आपकी बनेगी इस बार? निश्चित रूप से जनपद पंचायत भी कांग्रेस की बनेगी और जिला पंचायत भी कांग्रेस की बनेगी। आपकी विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायत है, मनासा, कुकड़ेश्वर और रामपुरा, क्या सरकार बना पाएंगे इसमें? तीनों नगर पंचायत में अभी इतना उत्साह है लोगों में कि कल चुनाव हो जाए तो कल वोट डाल दें और वहाँ की नगर पंचायतें बना लें, क्योंकि तीनों नगर पंचायतों में इनकी सरकार रही जब तक खूब भ्रष्टाचार हुआ, खूब शोषण हुआ, जनता का काम नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, पैसा खाने का काम हुआ। इसके अलावा कोई काम इन तीनों नगर पंचायतों में नहीं हुआ, इसलिए लोगों में आक्रोश है इस बात का। तीनों नगर पंचायत में भ्रष्टाचार अगर इतना होता है तो कांग्रेस के नेता तो एयर कंडीशन बैठते हैं, सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? निश्चित रूप से हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। हमने मनासा में भी इनके खिलाफ हम लोगों ने सड़कों पे उतर के और जनता को अवगत कराया है, रामपुरा में भी करवाया है और कुकड़ेश्वर की तो जनता बहुत जागरूक है, वो तो जानती है कि किसने क्या किया है और आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इस बार सारे पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव में कांग्रेस एक साथ खड़ी रहेगी? पूरी तरह से सारे नेता एक मत होके और
कांग्रेस मैदान में जाएगी और जनता का समर्थन हासिल करेगी। और जनता को पूरी आशा है, गरीब वर्ग के लोगों को विशेषकर ये आशा है कि हमारी अगर कोई सुनने वाला है और काम करने वाला है तो कांग्रेस। मेरा अंतिम सवाल उमराव सिंह जी आपसे, और पर्सनल मेरा सवाल आपसे है, आपका मोह मनासा से भंग क्यों होता जा रहा है? स्नेह मनासा से कम हो रहा है क्या? अगली चुनाव आप नीमच से चुनाव लड़ेंगे? आपके कांग्रेस के लोग कहते हैं। ये तो हाईकमान तय करेगा कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। चूँकि मैं विधानसभा का चुनाव वहाँ से लड़ा था, इसलिए मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि वहाँ की लोगों की सेवा करूँ। और आज ही नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मनासा क्षेत्र से मेरा जुड़ाव रहेगा और वहाँ के लोगों की सेवा करूँगा, वहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। विधानसभा नीमच से लड़ेंगे? ये तो तय हाईकमान करेगा, हमारे कांग्रेस हाईकमान जहाँ से तय करेगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है और चुनाव जरूरी नहीं है। हाईकमान ये तय करेगा कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उनके लिए काम करेंगे। उमराव सिंह का दिल क्या कहता है? मैं दिल और दिमाग और मन से एक ही बात कहता हूँ कि जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वो ही काम करूँगा, उसके अलावा कोई नहीं। जनता की सेवा पद पर रहते हुए भी कर सकते हैं और बिना पद पर रहते हुए भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत।